मान है लगभग 800 वर्ष पहले जो जगन्नाथपुरी के राजा रहे होंगे। ये तो यहाँ के इतिहास के जो विशेषज्ञ हैं वो यदि इसको खोजेंगे तो उनको स्पष्ट मिलेगा। कितने वर्ष पुरानी बात है जब चित्रकूट से आए? 1100। तो कितने वर्ष हो गए? हाँ, 1160 ईस्वी में चित्रकूट से चलकर गोपीनाथ जी रेमुणा पधारे। 800 वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले? 800 वर्ष पहले जगन्नाथपुरी के राजा महारानी के सहित, हाँ देख लो नाम भी आ गया, लांगुला नरसिंह देव उस समय राजा थे। उस समय के गजपति वही थे, लांगुला नरसिंह देव। 800 वर्ष पहले श्री 865 वर्ष पहले 865 वर्ष पहले जगन्नाथपुरी के राजा गजपति महाराज लांगुला नरसिंह देव जी थे। वे अपनी महारानी के सहित तीर्थ यात्रा करते हुए अयोध्या, वाराणसी सब जगह होते हुए चित्रकूट धाम पधारे। और जब चित्रकूट कामदगिरि की परिक्रमा करते हुए आपने पर्वत पर चढ़ करके श्री गोपीनाथ जी का दर्शन किया तो बस भाव विह्वल हो गए। परम भागवत लांगुला नरसिंह देव, बस मन उनका आसक्त हो गया और महारानी का मन और ज्यादा अधिक आसक्त हो गया। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज कहते थे, कोई बात नहीं, ठीक। महाराज जी कहा करते थे, भक्तमाली जी महाराज, कि जहां दंपति भक्त हैं, पति पत्नी दोनों भक्त हैं, उनमें पति की भक्ति से पत्नी की भक्ति सर्वत्र अधिक है। महाराज जी लोगों के घरों में देख लो, जहां दोनों ही वैष्णव हैं, दोनों ही भक्त हैं, आपके भी अनुभव में आता होगा, वहां माताओं की भक्ति ज्यादा होती। उसका कारण है कि माताएं भक्ति स्वरूपा ही हैं। सामने प्रत्यक्ष देख लो, झाजी भक्त हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन झाजी से उनकी जो गृहिणी है, हमको ऐसा लगता है कि भक्ति में वो झाजी से बहुत आगे हैं। बहुत ही भाव उनका गुरु जी के प्रति, संतों के प्रति ऐसा सुंदर भाव दुर्लभ है। इसे ब्रज में देख लो, ग्वाल वाल ठाकुर जी के संग ही खेलते खाते रहते हैं, लेकिन ग्वाल प्रेम की ध्वजा नहीं कहा, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपियों को प्रेम की ध्वजा कहा। तो दंपति भक्त में पत्नियां भक्ताधिक होती हैं, माताएं भक्ति मती होती हैं, क्योंकि उनका स्वरूप ही भक्ति का है, वो साक्षात भक्ति स्वरूपा ही हैं। तो उनमें भक्ति न होगी तो किसमें होगी? भक्ति के लिए भाव प्रधान अंतःकरण की आवश्यकता है, और भाव प्रधान अंतःकरण भगवान की ओर से माताओं को मिला हुआ है। इसीलिए किसी को नारी देह प्राप्त हो गया हो तो वो सौभाग्य मनावे कि भगवान की भक्ति के लिए इस देह से उत्तम कोई देह नहीं। यही कारण है कि उस रसरूपा प्रेम लक्षणा रागानुगा भक्ति की प्राप्ति की कामना से पुरुष भाव में जन्मे संत भी कोई गोपी बनना चाहते हैं, कोई सखी बनना चाहते हैं, कोई सहचरी बनना चाहते हैं, कोई मंजरी बनना चाहते हैं। सखी, सहचरी, मंजरी, गोपी क्यों बनना चाहते हैं? इसलिए बनना चाहते हैं कि उस भाव के लिए पहले उस स्वरूप का अनुसंधान करना पड़ेगा, तब वह वस्तु सुलभ होगी। यही कारण है। तो हमने जैसा गुरुजनों के मुखारविंद से सुना है कि लांगुला नरसिंह देव की जो महारानी थी, क्या नाम था, नाम भी आपको याद होगा, तो उनकी जो महारानी थी वो विशिष्ट भक्ता थी। उन्होंने कहा कि हम तो प्राण त्याग देंगी पर बिना गोपीनाथ जी को लिए जाएंगे नहीं।
अनशन कर लिया महाराज जी रानी ने, अन्न जल त्याग दिया। तब श्री गोपीनाथ जी द्रवित हो गए, ब्रह्मा जी शंकर जी प्रकट हो गए। बोलो ब्रह्मा जी शंकर जी महाराज की जय। बोले महारानी हठ मत करो, महाराज हठ मत करो, ये सेवा साक्षात श्री किशोरी जी ने, रघुनाथ जी ने हमको सौंपी है, हम इसको त्याग नहीं सकते, आप प्रसन्नता पूर्वक पूरी प्रस्थान करो। तब महाराज ने अपने निश्चय को नहीं बदला। तो ब्रह्मा जी शंकर जी ने सोचा कि अब गोपीनाथ जी से ही निर्णय करावें। प्रभु ये बहुत हठ कर रहे हैं, आपकी क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी शंकर जी तो सोच रहे थे कि चित्रकूट छोड़ के गोपीनाथ जी कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन ये तो इनके मन की यही जाने। गोपीनाथ जी बोले उचित अनुकूल अवसर आ गया है, इनके साथ जाने की ही हम प्रतीक्षा कर रहे थे, ये हमको जहां ले जाना चाहें ले जाएं, अब आपकी सेवा पूर्ण हो गई, अब ये मेरी सेवा करेंगे। तब गोपीनाथ जी वहां से चल करके यहां आए, अभी पुरी नहीं पहुंचे थे। त्रेता में रामावतार काल में भी भगवान श्री राम ने यहां विचरण किया है, ऐसा भी प्रमाण आता है कि रामावतार काल में पुरी जाते समय भगवान ने यहां विचरण किया है। और यहां एक जगह गोपी क्षीरचोरा गोपीनाथ जी के आगे राम जी के द्वारा स्थापित शिव जी भी है, गार्गेश्वर महादेव। और एक जगह राम जी आए थे चंदनपुर के बगल में, हाँ आश्रम है। और वहां एक जगह श्री जानकी जी ने अपने केस धोए थे, वो भी एक जगह वहां रेमुणा के पास में बताते हैं, सप्तसरा नदी, जहां जानकी जी ने स्नान किया। तो त्रेता में रामावतार में भी भगवान आए थे। वहां जैसे ही गोपीनाथ जी पहुंचे तो श्री गोपीनाथ जी ने वहां गायों को देखा, ग्वालों को देखा, तो बोले ये गुप्त वृंदावन है। क्या कहा? ये गुप्त वृंदावन है। महाराज जी हम लोग गुप्त वृंदावन में बैठे हैं, ये पूरा क्षेत्र गुप्त वृंदावन है। और गुप्त वृंदावन नहीं, अब तो हम कहेंगे ये प्रकट वृंदावन है। प्रकट वृंदावन क्यों है? क्योंकि एक न्याय है, जहां राम तहां अवध निवासु, जहां राम तहां अवध निवासु, कहीं दिवस जहां भानु प्रकाश, कहीं दिवस जहां भानु प्रकाश। जहां श्री राम है, जहां रामतः अवध निवास हो, जहां श्री राम है वहीं अयोध्या है, और जहां सूर्य है वहीं दिन है, तो जहां गोपीनाथ जी हैं वही वृंदावन है। इसलिए गुप्त वृंदावन तो तब तक था जब तक गोपीनाथ जी नहीं आए थे। गोपीनाथ जी आ गए तो गुप्त वृंदावन प्रगट वृंदावन हो गया। इसके लिए उड़ीसा का उत्कल प्रदेश का वृंदावन रेमुणा क्षीरचोरा गोपीनाथ जी है। हाँ, साक्षी गोपाल जी भी वृंदावन से आए हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। लांगुला नरसिंह देव जी ने बहुत बड़ी भूमि भगवान गोपीनाथ जी के राग भोग के लिए प्रदान की। अब तो सरकारी व्यवस्था है और हम किसी के प्रति आक्षेप प्रत्याक्षेप करने का स्वभाव हमारा नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ प्रायः सरकारी व्यवस्था होती है वह असरकारी होती है, असरकारी कम होती है।
पूज्य बाबा ठाकुरदास जी कहते थे, सरकारी काम असरकारी कम होता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। क्योंकि असरकारी इसलिए क्यों, उसमें ड्यूटी का भाव होता है, सेवा का भाव नहीं होता है, ड्यूटी का भाव होता है। आज भी कितनी भूमि है? शायद 800-900 एकड़ भूमि होगी या इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा भूमि है। और पहले किसी काल में गोपीनाथ जी की बहुत बड़ी गौशाला थी। अभी भी क्षीरचोरा गोपीनाथ जी की गौशाला है। लेकिन बड़े दुख की बात है, उस गौशाला में प्रायः जर्सी गोवंश है, वेद लक्षणा भारतीय देसी गोवंश नहीं है। और ये गोपीनाथ जी के प्रति बहुत बड़ा अपराध है, ये सरकारी अपराध है। वहां विशुद्ध वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय ही होनी चाहिए और भारतीय देसी गायों के दूध दही घृत का ही भोग गोपीनाथ जी को लगाया जाना चाहिए। और एक बात पर और हम ध्यान आकर्षित करेंगे आप लोगों का, वो ये, हम आपसे ही पूछते सही सही बोलना, झूठ मत बोलना। गोपीनाथ जी सामने बैठे हैं, वहां जब गाय बढ़ जाती हैं और वृद्ध हो जाती हैं, वो भले ही जर्सी हैं जैसी भी है तैसी, फिर क्या करते हैं सरकारी लोग? क्या करते बोलो? हैं? बेचने के बाद वो कहां जाती है? वही आप लोग बोल रहे हैं। इस बात का पूरे क्षेत्र में विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग सो क्यों रहे हैं फिर? संगठित होकर के आप सरकार पर दबाव डालिए। इतनी बड़ी भूमि, हजारों गाय वहां पल सकती है, और ना पल सके तो हम कहते ये तो बिल्कुल नहीं। जिस पहली बात तो यह है कि विशुद्ध वेद लक्षणा भारतीय गाय वहां होनी चाहिए। जर्सी वर्सी संकर प्रजाति का पशु वहां गाय के नाम पर नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जिस गाय ने गोपीनाथ जी को दूध पिलाया है, वो गाय वृद्ध होने तक, प्राणांत तक गोपीनाथ जी के ही आश्रय में रहनी चाहिए, वो कट्टी घर नहीं जानी चाहिए। इतनी हजारों सैकड़ों हजारों एकड़ भूमि है और गवर्नमेंट सब खा रही है उसको, कर्मचारी लगे हुए, नीलाम होती है गाय। ये जानकर कितनी पीड़ा होती, कितना दुख होता है। हमको ही इतनी पीड़ा हो रही है तो हमारे प्राण वल्लभ प्राण जीवन धन श्री गोपीनाथ जी को कितनी पीड़ा हो रही होगी इस बात की। क्या गोपीनाथ जी इससे प्रसन्न होंगे क्या? तो यहां न पक्षपात कछु राखऊं, वेद पुराण संत मत भाखऊं। यहां पक्षपात की बात नहीं है, न हम किसी सरकार के समर्थक हैं और न हम किसी सरकार के विरोधी हैं। पर जो न्यायोचित बात है, धर्मयुक्त बात है, उसको यदि हम नहीं कहेंगे तो दोष के भाजन होंगे। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होए वेग ही नास। हम तो चाहते हैं कि जगन्नाथ जी, गोपीनाथ जी, भारतवर्ष के जितने देवालय हैं सब में भगवान की भोग सामग्री वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के घृत से ही भगवान को भोग लगना चाहिए, कोई कमी नहीं है। आज भी केवल भारतवर्ष के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान देवालय ये निश्चय कर लें कि हमारे ठाकुर जी का राग भोग वेद लक्षणा भारतीय देसी गायों के दूध दही घृत से ही होगा, तो हम समझते हैं कानून बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से मुक्त हो जाएगी। अभी कुछ दिन पहले तिरुपति बालाजी के भोग में क्या आया वो आया था, अभी फिर दूसरी बार फिर आया। एक घटना घट गई, उसके बाद फिर घी का परीक्षण हुआ तो उत्तराखंड की कोई घी की कंपनी, वो कंपनी घी की सप्लाई करती है तिरुपति बालाजी मंदिर के भोग के लिए।
सुनील जी, अभी अभी समाचार में आया था, और जब परीक्षण किया गया उस कंपनी के पास, जो डेयरी कंपनी है जो घी सप्लाई करती है, उसके पास गाय ही नहीं है। तो तिरुपति बालाजी जैसे देवालय के लिए घी की सप्लाई, हजारों टीन घी लगता होगा, वो घी कहां से आ रहा है? हिंदू देवालयों की जो चढ़ोतरी है, उस चढ़ोतरी से जो हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी, भारत विरोधी लोग हैं, उनका पोषण हो रहा है। कई प्रांतों में हो रहा है। कई बार लगता है कि भेंट चढ़ाने में भी सोच कर चढ़ाना चाहिए, देखा देखी नहीं कि भाई ये हमारा चढ़ाया हुआ धन आखिर में कहां जा रहा है। हम लोग कितनी श्रद्धा से तिरुपति बालाजी का प्रसाद लेते हैं, और जिसमें घी के नाम पर शुद्ध चर्बी हो, वो बालाजी भोग लगाएंगे क्या? तो ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। और पहले हम, और इसका कारण है महाराज स्वामी जी, इसका कारण है, इसका कारण है हिंदुओं का असंगठित रहना और उनमें जागृति का अभाव। हिंदू एकजुट होकर के आवाज लगाना नहीं जानते। अभी अभी वैष्णव देवी में, जम्मू कटरा वैष्णवी देवी, वहां एक हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है ना, वैष्णव माता मेडिकल कॉलेज, क्या नाम है उसका? माता वैष्णव देवी, हाँ जो भी है, माता वैष्णव देवी के नाम से मेडिकल कॉलेज है। कितनी जगह निकली? 50 जगह निकली। उस 50 में से 47 की भर्ती किसकी हुई? 47 के 48 हैं? 47 मुसलमानों की भर्ती हुई डॉक्टर के रूप में, और 48, 49, 50 3 और हिंदू। और उस सारी संस्थान का जो खर्चा है वो कहां से चल रहा है? वो जो माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड है, वहां से जो चढ़ोतरी आ रही सरकारी, उससे वो चल रहा है। अभी क्या हुआ? अभी डॉक्टर ही योजना बना रहे थे, एक विश्वविद्यालय को प्रतिबंधित किया, उसके पीछे जांच चल रही है। डॉक्टर ही योजना बना रहे थे, भारतवर्ष में 100-200 नहीं, हजारों लाखों लोगों को मारने का षड्यंत्र डॉक्टर रच रहे थे, हैं? हाँ, 10 लाख लोग कम से कम खत्म हो जाते हैं। इस प्रकार से अब तो हम लोगों को सावधान होना पड़ेगा कि डॉक्टर के लिए भी, कि विजय बाबू जैसे डॉक्टर हों तो ही हम उनसे इलाज करावें। इधर उधर वाले कहीं पता नहीं डॉक्टर के वेश में भी कोई आतंकवादी तो नहीं आ गए, ये सब सावधानी की बात होगी। बहुत विचित्र बात होगी। और ये तो भगवान की बड़ी कृपा है, जो देश और प्रदेश में इतनी अच्छी सरकारें हैं, जो षड्यंत्रकारी पकड़े जा रहे हैं। नहीं तो ये तो बहुत लंबे समय से चल रहा था, सब लीपा पोती होती रही, आज तक कोई अपराधी पकड़ा नहीं गया। अब तो शिकंजा कसा जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, तो ये होना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम श्री गोपीनाथ जी के ही चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे श्री गोपीनाथ जी, आप कृपा करें, सबको सद्बुद्धि आवे। और आप लोगों से पुनः पुनः हम प्रार्थना करते हैं कि गोपीनाथ जी के लिए तो आप लोग जरूर कम से कम आवाज उठावें कि गोपीनाथ जी का भोग वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध दही घृत का ही हो, और वृद्ध होने पर भी गायें नीलाम न की जाएं, बेची न जाएं। ये आप लोग संगठित होकर के आप प्रयत्न करेंगे
तो हमें विश्वास है कि निश्चित इसके लिए आप यहाँ के मुख्यमंत्री से मिलिए, यहाँ के शासन प्रशासन से मिलिए, और हमारे पूज्य स्वामी परमहंस स्वामी श्री प्रज्ञानानंद जी महाराज भी खूब सहयोग आपका करेंगे इस विषय में। और सब संतों को भी संगठित होकर के इस कार्य में लगना चाहिए, जिससे कि भगवान की भोग सामग्री शुद्ध हो सके। और गोपीनाथ जी के यहाँ गो सेवा के कारण ही गोपीनाथ जी वहाँ रुके, और आज ऐसी विचित्र स्थिति बन गई है। अब थोड़ा भक्तमाल ग्रंथ का परिचय दे करके, भक्तमाल की भूमिका कह करके हम विराम करेंगे। मानसी का समय हो गया। वैसे हम बस 10 मिनट में ही पूरा कर देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग भक्तमाल ग्रंथ के बारे में कौन कौन लोग जानते हैं? हाथ खड़े करो। चलो, बहुत अच्छी बात है, कम लोगों ने हाथ उठाए, पर चलो लोग जानते तो हैं। रामचरितमानस के बारे में कौन कौन लोग जानते हैं? रामचरितमानस के बारे में सबके हाथ खड़े हुए। अच्छी बात है। जिस काल में 16वीं सदी में महर्षि वाल्मीकि ने तुलसीदास जी के रूप में प्रकट होकर के रामचरितमानस की रचना की, लगभग उसी काल में ब्रह्मा जी के अंशावतार श्री नाभा गोस्वामी जी ने भक्तमाल ग्रंथ की रचना की। रामचरितमानस की रचना का लाभ यह मिला सनातन समाज को कि सनातन धर्म सांगोपांग उस भयंकर मुगल काल में संरक्षित सुरक्षित हो गया एक भाषा ग्रंथ के माध्यम से। सनातनी पंचदेव उपासना, हरिहर का अभेद, ये जो सारी सनातन विचारधारा है, उसको रामचरितमानस के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुप्रतिष्ठित किया। दूसरा बहुत बड़ा काम नाभा गोस्वामी जी ने किया। महाराज जी, नाभा गोस्वामी जी का भक्तमाल न होता तो सभी वैष्णव एक मंच पर बैठे नहीं दिखाई पड़ते। हम सो इन साधुन सो पंगति, सबको एक पंक्ति में बिठाने का काम नाभा जी ने किया। यदि हम कहें कि तुलसीदास जी ने हमको भगवत स्वरूपों में भेद करने के अपराध से बचाया, भगवत अपराध से बचाया, तो हमको कहना पड़ेगा नाभा जी ने हमको भागवत अपराध से बचाया। और दोनों ग्रंथ एक ही काल के हैं। तुलसीदास जी की मानस जी का रचना काल क्या है? संबत 1631 करऊं कथा हरिपद धर सीसा, नवमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। संबत 1631 में रामनवमी के दिन मंगलवार था, उस दिन रामचरितमानस ग्रंथ का प्राकट्य हुआ। अब देखिए, रामचरितमानस में तो विष्णु जी, तुलसीदास जी ने संबत लिख दिया तो समाधान वहां हो गया। लेकिन भक्तमाल ग्रंथ में नाभा जी ने संवत नहीं लिखा, तो एक बड़ी समस्या हो गई। अब कैसे पता चले कि भक्तमाल का रचना काल किस संवत का है? तो श्री प्रियादास जी ने एक मार्ग हम लोगों को दे दिया। नाभा जी भगवत धाम चले गए, निकुंज पधारे, और उसके बाद श्री नाभा जी ने 100 वर्ष बाद प्रियादास जी को दर्शन दिया, प्रत्यक्ष प्रकट होकर के दर्शन दिया। इससे प्रमाणित होता है कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्ता प्रणश्यति। और महाराज जी एक और विशेष बात आपको बतावें, और प्रियादास जी ने भक्तमाल लिखना आरंभ किया है वो रेवासा पीठ में किया है। आज्ञा वहां मिली है, और प्रियादास जी ने टीका लेखन रेवासा में रह करके टीका लेखन किया भक्तमाल का, और वहां अपने ग्रंथ को प्रियादास जी ने पूर्ण किया।
और पूर्ण करके उन्होंने संबत लिख दिया अपनी टीका में। संबत प्रसिद्ध 10,769 फाल्गुन मास बदी सप्तमी बिताई के, ये लिख दिया मूल में। संबत 1769, क्या संबत 1769 में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को प्रियादास जी ने भक्तमाल ग्रंथ पर भक्ति रस बोधनी नाम की टीका को पूर्ण किया। तो टीका की पूर्णता का संबत उन्होंने लिख दिया। अब यह बात भी पक्की है कि नाभाजी ने भगवत धाम जाने के 100 वर्ष बाद उनको दर्शन दिया। अब 1769 से 100 साल पीछे चले जाओ तो कितना हो गया? सीधे 1669 हो गया कि नहीं? तो 1669 नाभाजी का निकुंज गमन का संबत निश्चित हो गया कि संबत 1669 में नाभाजी निकुंज पधारे। अब नाभाजी की अंतिम अवस्था की तो रचना भक्तमाल नहीं है, ये तो उस अवस्था की रचना है जब 15-16 वर्ष के नाभाजी हैं और मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जुए। मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जुए, करत बयार नाभा मधुर संभार सो, करत बयार नाभा मधुर संभार सो। ताही समय करत बयार नाभा मधुर संवार कर एक आपदा में जहाज आपदा में करियो ध्यान खिंचो मन छूटियो रूप सार सो। कहत समर्थ गयो बोही त बहुत दूर, कहत समर्थ गयो बोही त बहुत दूर। आवो छविपुर भरो ताहि ढार सो। हाँ ढर्यो ताही भाव सो, लोचन उघारी के निहारी कह्यो बोल्यो कौन। लोचन उघारी के निहारी कयो बोलो कौन। बोल्यो वही पाल्यो सीत दे दे सुकुमार सो। बोल्यो वही पाल्यो सीत दे दे सुकुमार सो। तो उस समय 15-16 वर्ष की अवस्था रही नाभाजी की, और उस समय नाभाजी के गुरुजी ने आज्ञा दी कि जिन संतों की जूठन ने चरणामृत ने चरण रज ने तुमको इतनी सामर्थ्य दे दी कि गुरुजी के मन की मानसी सेवा भी देख ली, और शिष्य विपत्ति में है उसके लिए अपने पंखे के झोंके से जहाज के तूफान की दिशा को बदल दिया, जहाज को किनारे ले आए। उन संतों का रस जस गाओ, उनका यश गाओ, उनका जस गाओ। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई हरि भक्तन को यश गाओ, क्योंकि भव सागर से तरन को नाहिन आन उपाओ। नाभाजी ने कहा गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्त दाऊं को।
आपकी आज्ञा है तो रामकृष्ण का चरित्र गा सकता हूं, पर भक्तों का चरित्र गाना बड़ा कठिन है, क्योंकि भक्तों के भीतरी भाव को समझना और उसको फिर लिपिबद्ध करना अत्यंत अत्यंत कठिन है। भक्त सभी अपने आप में विलक्षण हैं, सबके भाव हैं, पर किसी का कोई भाव, किसी का कोई भाव, विचित्र विचित्र भाव। अभी एक नई घटना आपको सुनाए। नई घटना का मतलब बहुत पुरानी घटना नहीं है। वृंदावन में राधा वल्लभ संप्रदाय के एक बहुत अच्छे गोस्वामी थे, संत ही थे महान, परम पूज्य श्री ललिता चरण जी गोस्वामी। महाराज जी ने भी दर्शन किया होगा, नाम तो खूब सुना हो। बहुत अच्छे डूबे हुए रसिक थे, महापुरुष थे। पूज्य बाबा नवेली शरण जी उनके पास बैठे थे, खूब सत्संग करते थे बाबा नवेली शरण जी उनका। तो रात्रि का समय था, लगभग 12 बज रहे थे और चर्चा चल रही थी। तो किसी प्रेमी ने पूज्य श्री ललिता चरण जी गोस्वामी जी से कहा कि आपके पास तो राधा वल्लभ लाल जी के पल पल की जानकारी रहती है, खबर रहती है, इस समय राधा वल्लभ लाल जी क्या कर रहे हैं? महाराज जी, उस प्रेमी ने तो विनोद में पूछा और पूज्य श्री ललिता चरण गोस्वामी जी ध्यानस्थ हो गए। एक क्षण बाद नेत्र खोल के बोले, हंसने लगे और बोले, राधा वल्लभ लाल जी इस समय रेतिया बाजार में एक भड़भूजा की दुकान पर बैठ के गरम गरम भाड़ खा रहे हैं। कितने बजे? रात को 12 बजे। ऐसे कैसे बोल दिया महाराज जी ने? अब वो महाराज, ठंडी का समय था, तो साइकिल से वहां रेतिया बाजार में भड़भूजा की दुकान थी पहले, अब है कि नहीं पता नहीं। तो वो गए, तो वहां क्या देखा महाराज जी? एक भड़भूजा, पूरा बाजार में सन्नाटा छाया हुआ, वो भाड़ झोंक करके, और वो जो है आंख बंद करके ध्यान कर रहा है। तो संत वहां खड़े हो गए, उन्होंने कहा, किसका ध्यान करो? बोले, तुम्हें इससे क्या लेना देना? बोले, हम अपने ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं। कौन से ठाकुर जी आपको? बोले, देख लो। तो एक अलमारी में राधा वल्लभ लाल जी का चित्रपट रखा था, गरम गरम भाड़ का भोग लगा रहा था। और 12 बजे रात को ये चना और ये सब भून करके गरम गरम गुड़ के साथ भोग लगा रहा था। ये रात को 12 बजे भोग लगाने का क्या मतलब? तो उसने कहा, ठाकुर जी मंगला से लेके सैन तक भोग लगाते लगाते थक जाते हैं, और प्रेमी पता नहीं कितना चिकना चुपड़ा तेल का, घी का, मीठा का सब उनको खिलाते हैं, तो उनके गले में खराश नहीं होती होगी। अभी डॉक्टर कहते ज़्यादा चिकना मत खाओ, ज़्यादा वैसा मत खाओ, नहीं ये हो जाएगा, कफ बढ़ जाएगा। तो बोले, ठाकुर जी को कफ कारक चीज़ें भी लोग खिलाते हैं, कहो ठंडाई पिला दें, कहो खीर खिला दें, खीर के साथ कढ़ी खिला दें। तो हमारा भाव ये है कि ठाकुर जी राधा वल्लभ लाल जी सब जगह से फुर्सत होके यहाँ दुकान पे आते हैं। आप प्रेम से गरम गरम भाड़ खा करके और थोड़ा गुड़ खा के सो जाते हैं, जिसमें उनको कोई गला एकदम बढ़िया बना रहे, टनाटन बना रहे, और ठाकुर जी के कोई कष्ट न हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब ना तो वो भड़भूजा वाला ललिता चरण गोस्वामी जी के पास गया, और वो वहां बैठे बैठे पता चल गया वो तो चित्रपट को भोग लगा रहा है, लेकिन उसकी भावना के अनुसार राधा वल्लभ लाल जी प्रत्यक्ष होकर उसकी भोग सामग्री को स्वीकार कर रहे हैं। अब देखो ये कैसी विचित्र भावना है भक्तों की। सुदामा कुटी में एक पूज्य श्री सुदामा दास जी के शिष्य थे, जिनको लोग नेपाली बाबा कहते थे। उनका नाम रामकृष्ण दास जी था, पर लोग नेपाली बाबा कहते थे। अवधूत पागल से रहते थे, और कपड़े भी बड़े मैले कुचैले, काले पीले से, ऐसे ही साफ नहीं रहते थे ज्यादा। लेकिन एक बार की बात है, हमको रात्रि को लगभग 1:30 बजे उठ करके जाना पड़ा। सब बाहर ही जाते थे मैदान में, उस समय की बात है। तो हमने क्या देखा महाराज जी, रामकृष्ण दास जी स्नान ध्यान करके बड़ी सुंदर लहंगा फरिया ओढ़ के, सुंदर तिलक लगा के, और कुछ गा रहे थे। तो मैंने सोचा कि माई यहाँ कहाँ से आ गई, इतनी मीठी आवाज, कि महात्माओं के बीच में माता जी कहाँ से आ गई। तो सब तो सो रहे थे। मैंने जाकर पास में देखा
तो वो नेपाली बाबा रामकृष्ण दास जी थे। तब फिर पता चला, परमहंस जी महाराज ने बताया कि ये तो उनकी बरसों से साधना चल रही है। रात्रि को नित्य सखी सहचरी बनते हैं, रात भर ठाकुर जी को लाड़ लड़ाते हैं, सवेरे 4 बजे सो जाते हैं। अब दिन भर तो इधर उधर काम में लगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और महाराज जी 12 से 4 जो दुनिया के सोने का समय है, संत अपने प्रिया प्रीतम को लाड़ लड़ा रहे हैं, सखी सहचरी भाव में लाड़ लड़ा रहे हैं। तो भक्तों के भाव बड़े विलक्षण हैं, उनको लिखना, उनको कहना बहुत कठिन है। फिर दूसरी बात यह है कि इतने भक्त हैं कि भक्त जिते भूलोक में कथे कौन पे जाए। कोई न कोई भक्त छूट जाएगा, और जो छूट जाएगा उसके प्रति अपराध हो जाएगा। गुरु जी ने कहा अपराध नहीं होगा। क्यों? बेई आय कहें सब जिनले दिखाए दई सागर में नाव को। वे संत ही आकर तुम्हारे ध्यान में प्रकट होकर सब कुछ कह देंगे। इसलिए पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि नाभाजी पे ये आरोप नहीं है कि इसका क्यों नहीं लिखा। जो ध्यान में आए, जिन्होंने अपना प्रकाश किया, उनका लिख दिया, जो नहीं आए उनका नहीं लिखा। नाभाजी के मन में कोई भेद दृष्टि नहीं है कि इनका लिखेंगे इनका नहीं लिखेंगे। जो ध्यान में आए उनका लिखा, जो नहीं आए उनका नहीं लिखा। तो अब 1769 की तो उनका तिरुभाव है। तिरुभाव काल की तो रचना भक्तमाल नहीं है। तब किस समय की रचना मानेंगे? जा जी, तब वही मानना पड़ेगा। तो संवत 1631 के आसपास की ही रचना भक्तमाल ग्रंथ की है, यही मानना पड़ेगा। इसलिए हमारी ऐसी मान्यता है कि यदि रामचरितमानस की रचना संवत 1631 की है, तो इसी के 10-5 वर्ष आगे पीछे भक्तमाल की रचना माननी चाहिए। और एक विशेष बात है, भक्तमाल रचना ग्रंथ की रचना की पूर्णता करके और उसका भंडारा नाभाजी महाराज ने वृंदावन में किया, ज्ञानगुदरी में। भक्तमाल ग्रंथ को पूर्ण करके बड़ा जहरा भंडारा वहां किया, और उसी भंडारे में गोपेश्वर महादेव जी की आज्ञा से गोस्वामी तुलसीदास जी पधारे थे, और वहीं उनको भक्तमाल सुमेरु के रूप की उपाधि नाभाजी ने प्रदान की कि भक्तमाल तो बन गई, माला का सुमेरु खोज रहे थे, आज के भंडारे में हमें सुमेरु मिल गया तुलसीदास जी महाराज के रूप में। और इतिहास में वर्णन है, उसी समय नाभाजी अत्यंत प्रेमाग्रह पूर्वक श्री तुलसीदास जी महाराज को रेवासा धाम ले गए, क्योंकि उस समय श्री अग्रदेवाचार्य जी ने आना जाना बंद कर दिया था। उसके पहले उन्होंने अयोध्या, मिथिला, चित्रकूट, जगन्नाथपुरी सब जगह श्री आचार्य चरण पधारे संतों के सहित। लेकिन इसके बाद जब निधिवन राज में श्री स्वामी जी के साथ मिलन हुआ, और स्वामी जी के साथ निधिवन राज में कुछ दिन निवास भी हुआ, इसके बाद जब आचार्य चरण फिर अविचल हो गए हैं रेवासा में, फिर रेवासा के बाहर, कुंज के बाहर फिर नहीं गए। तो नाभाजी लेके गए कि गुरुजी का दर्शन कराने के लिए, क्यों वो तो आते नहीं, आप ही पधारें। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वहां 4 महीने विराजे रेवासा धाम में, और प्रथम जानकी नाथ जी का दर्शन किया जब तुलसीदास जी ने, तब उन्होंने जब जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, ये पद वहीं ठाकुर जी की भेंट में उन्होंने गा करके सुनाया। तो इस प्रकार से ये भक्तमाल के अवतरण का प्रसंग हुआ, और इसी प्रसंग के साथ आज हम अपनी वाणी को पूर्ण करते हैं।